गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बुद्ध धर्म के बारे में। बुद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। ये भारत के लिए नहीं बल्कि संसार के लिए एक बड़ी अविस्मरणीय घटना थी। महात्मा बुद्ध का जन्म जो था वो 567 ईस्वी पूर्व में हुआ, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनकी माताजी का नाम महामाया तथा पिताजी का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य के मुखी थे, और इनकी जो राजधानी थी कपिल वस्तु थी। इनका बचपन में नाम सिद्धार्थ था, और कहते जब ये पैदा हुए तो आसित नामक एक ऋषि ने भविष्यवाणी की, या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। लेकिन और इनकी माताजी की मृत्यु हो गई, तो जो इनकी मौसी थी शुद्धोधन की दूसरी पत्नी भी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनका मन एकांत में रहता था, तो इनको संसारिक बनाने के लिए इनके पिताजी ने बहुत प्रयत्न किए और हर तरह के मनोरंजन के प्रबंध किए, लेकिन ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। और जब ये 16 वर्ष की हुए तो यशोधरा नामक लड़की से इनका विवाह हो गया, और एक राहुल नाम का एक बच्चा भी पैदा हुआ। लेकिन इनका मन जो था वो गृहस्थी में नहीं लगता था। ये एक बार एक अपने सारथी चन्ना को लेकर गए, वहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसको उसके घर वालों ने निकाल दिया था। फिर एक अर्थी देखी जहाँ लोग रो रहे थे। फिर एक साधु को देखा तो जो तपस्या में लीन था। तो कहते इन 3 घटनाओं का सिद्धार्थ के मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, और उसने जान लिया कि संसार दुखों का घर है। तो उसने घर त्यागने का निश्चय किया। एक दिन इनके पत्नी और बच्चा सो रहे थे, ये उनको सोते ही छोड़ गए और घर से बाहर निकल गए। फिर इन्होंने पहले मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे। वहाँ पर 2 गुरुओं से शिक्षा हासिल की, जिनके नाम थे अलार कलाम और उद्रक, लेकिन शांति नहीं मिली। फिर ये उर्वला के जंगलों में चले गए। वहाँ पर 6 वर्ष तक कठोर तप किया, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इनके जो 5 साथी थे वो भी इनको साथ छोड़ के चले गए। फिर ये फिर बौद्ध गए, जहाँ पर इन्होंने पीपल के नीचे एक समाधि लगाई। कहते 48 दिन तक ये लगातार समाधि में रहे। तब पूर्णिमा, जिसे पंजाबी में पूर्णमासी बोलते हैं, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके बाद ये बुद्ध कहलाए। तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब इनकी जो आयु थी वो 35 वर्ष थी। सो पहला उपदेश उन्होंने अपने 5 साथियों को दिया और वे बुद्ध के अनुयायी बन गए। इसी को वो धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। फिर 45 वर्ष तक अलग अलग जगहों घूमकर महात्मा बुद्ध ने अपने विचार यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और यहाँ तक कि मगध का सम्राट था बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु, कौशल का जो राजा प्रसेनजित, कौशाम्बी का उदयन, वैशाली की एक वेश्या थी आम्रपाली, और बाद में इनके पिता शुद्धोधन, रानी प्रजापति गौतमी, बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल भी वो इनका शिष्य बन गया। फौरन और भटकती हुई मानवता को ज्ञान प्रदान किया, और जब 80 वर्ष के हुए यानी कि लगभग 487 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हो गई, ये निर्वाण को प्राप्त हो गए। सो इनकी जो शिक्षाएं हैं मेन का है कि 4 महान सत्य हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1, संसार दुखों का घर है। नंबर 2, दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। नंबर 3, इच्छाओं पर काबू पाकर अपने दुखों पर भी इंसान काबू पा सकता है। चौथा, इन इच्छाओं पर काबू पाने के लिए इंसान को अष्टमार्ग पर चलना चाहिए। उसके बाद अष्टमार्ग क्या है? उसमें है नंबर 1 सत्य कर्म, कि मनुष्य के कर्म शुद्ध होने चाहिए। उसे चोरी, डकैती, हेरा फेरी से दूर रहना चाहिए। ऐश्वर्य व जीव हत्या भी। सत्य विचार सत्य होने चाहिए। सांसारिक बुराइयों तथा व्यर्थ के रीति रिवाजों का पालन नहीं करना चाहिए। सत्य विश्वास, मनुष्य को सत्य विश्वास होना चाहिए, और इच्छों का त्याग करने से ही दुखों का अंत हो सकता है। सत्य रहन सहन भी सत्य पर आधारित होना चाहिए। किसी के साथ कोई हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। सत्य वचन, मनुष्य को निंदा चुगली से दूर रहना चाहिए और अपने सत्य वचन बोलने चाहिए। सत्य प्रयत्न,
कि बुरे कर्मों के दमन और दूसरे को कल्याण के लिए सच्चे मन से कोशिश करनी चाहिए। सत्य ध्यान, मनुष्य को अपना ध्यान पवित्र तथा सादा जीवन व्यतीत करने में लगाना चाहिए। फिर सत्य समाधि, कि बुराइयों को छोड़ सत्य समाधि में लीन रहना चाहिए। तो ये कहते हैं शिक्षाओं का निष्कर्ष है। उसके बाद मनुष्य, जो महात्मा बुद्ध जी थे, वो कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे कि जैसा वो कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा, कि मनुष्य अपने भाग्य विधाता खुद है, यानी कि मनुष्य खुद ही अपना भाग्य बनाता है। और कहते हैं हमें पिछले जन्म का फल इस जन्म में मिला, इस जन्म में कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा। अहिंसा, किसी को ना मारना, कि हमें इंसानों से ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों जीव जंतुओं से भी सहानुभूति रखने चाहिए। कहते हैं मनुष्य पशुओं जीव जंतु को मारना नहीं बल्कि उनको सताना भी पाप है। फिर नैतिकता बल, कि हाई मॉरल वैल्यूज, उच्च नैतिक जीवन, कि सदा सत्य बोलो, चोरी ना करो, नशीले पदार्थों का सेवन ना करो, पर स्त्री से दूर रहो। तो पर स्त्री गमन, कि नो सेक्सुअल रिलेशन विद एनी फीमेल अदर देन वाइफ। ऐश्वर्य के जीवन से दूर रहो, ये कहते हैं ऐश करनी है, दूर रहो। नृत्य गायन, ये जेडे एक क्लब में जाके डांस करना देखना, इससे दूर रहो। धन से भी दूर रहो, कि धन, देखो धन कमाना है, धन के पैसे की बिना ज़िंदगी नहीं है, लेकिन हम कहें कि पैसा ही सब कुछ है, तो वो भी नहीं है। तो किसी ने पूछा कि मनुष्य के सुख कौन कौन से हैं? 7 सुख, 7 में से 4 मेरे को पता है। कहता है पहला सुख निरोगी काया, कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए। कि मान लो एक अमीर आदमी है, उसको बीमारियां लगी हैं, वो ना मिठाई खाने का आनंद ले सकता है, ना कोई नमकीन खाने का आनंद ले सकता है, तो क्या फ़ायदा? पहला सुख निरोगी काया। दूसरा घर में माया, कि घर में माया भी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल पैसे का त्याग कर दो, वो भी होना। तीसरा सुलक्षणी नार, कि जो नारी है वो भी चरित्रवान होनी चाहिए। और चौथा है बच्चे आज्ञाकार, कि जो बच्चे हैं वो आज्ञाकारी होने चाहिए। फिर एक है 5वां अच्छे पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी। ये 5 मेरे को पता, 2 मेरे को भी नहीं पता, पता लगेगा तो बताऊंगा। तो 7 सुख है, 7 में से 5 मैंने आपको बता दिए। फिर सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग ना करो, नो परफ्यूम नो डिओड्रेंट। झूठ ना बोलो, किसी को कष्ट ना पहुंचाओ। कहते कोई व्यक्ति हजारों जीत ले, लेकिन असली विजेता वही है जो अपने मन को जीतता है, स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। जैसे गुरबानी में कहते हैं ना, मन जीते जग जीत, कि जिसने मन को जीत लिया उसने सारे संसार को, सारे जग को जीत लिया। फिर यज्ञ तथा बलियों में इनका अविश्वास था। उसके बाद वेदों तथा संस्कृत भाषा में भी अविश्वास था। जाति प्रथा में भी अविश्वास था, कि मैं ब्राह्मण मैं खत्री मैं, यह कहते नो, सब एक हैं। तपस्या में अविश्वास, जैसे हमारे पुराने ऋषि मुनि तपस्या करते थे, और जैन वाल के समुदाय के भाई बहन भी तपस्या करते हैं। तो ये कहते हैं कठोर तपस्या नहीं करनी, मध्य मार्ग चुनो, कि संसारिक कार्य भी करो और आध्यात्मिक कार्य भी करो। जैसे सिखिज्म में है कि उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने संन्यास को नकारा था, कि गृहस्थ में रहते हुए ही परमात्मा का नाम जपो। कहते किर्त करो ते वंड छको, गुरबानी में भी आता है। फिर परमात्मा में अविश्वास, ये परमात्मा में अविश्वास, कहते एक सिस्टम है, उसी के सारे मनुष्य कर्म है, जिसके मुताबिक मनुष्य को परिणाम मिलना है। कि परमात्मा कोई है चमत्कार करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और निर्वाण, कहते मनुष्य का सबसे जो बड़ा उद्देश्य है वो निर्वाण प्राप्त करना होना चाहिए, जहाँ पर मनुष्य को सुख आनंद और शांति की प्राप्ति होगी, और वो आवागमन यानी कि जन्म और मरण के सिद्धांत से मुक्त हो जाएगा। हिंदू धर्म में भी क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि धर्म सच्चाई के मार्ग पर चलो, अर्थ आर्थिक क्रिया है कि पैसा कमाना भी जरूरी है, काम सेक्स भी जरूरी है, क्योंकि सेक्स जो काम है उसी से सृष्टि चलती है, और मोक्ष, और अंत में हर एक का उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष। कि लेकिन ये है कि गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, कि जैसे धर्म है सच्चाई के रास्ते पर चलो, अर्थ है पैसा कमाओ, लेकिन किसी को धोखा देकर, किसी को छल फरेब से, किसी को लूट के ये पैसा मत कमाओ। काम
सृष्टि चलाने के लिए काम आवश्यक है, लेकिन वो संबंध सिर्फ पति पत्नी में भी होना चाहिए। और अल्टीमेटली जो उद्देश्य है वो क्या है? मोक्ष। फिर महात्मा बुद्ध जी ने बौद्ध संघों की स्थापना की ताकि जो बौद्ध धर्म है वो दूर दूर तक फैले, और जो भी 15 वर्ष से जिसकी आयु अधिक हो जाती थी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो इसका सदस्य बन सकता था। और इसको शपथ लेनी पड़ती थी, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। और 10 नियम थे जिनका इनको पालन करना होता था। पहला, ब्रह्मचर्य, संन्यास। फिर जीवों को कष्ट न देना, दूसरों की संपत्ति की इच्छा न करना, सदा सत्य बोलना, मादक नशीले पदार्थों का प्रयोग न करना, नृत्य गायन में भाग न लेना, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग न करना, गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना, अपने पास धन न रखना, और निश्चित समय को छोड़कर किसी और अवसर पर भोजन नहीं करना। तो कहते हैं हर भिक्षु भिक्षुणी को 10 वर्ष तक किसी भिक्षु से प्रशिक्षण लेना पड़ता था, और जब सफल होता था वो संघ का सदस्य बन जाता था। और ये सादा जीवन व्यतीत करते थे और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। तो अभी वो +1 में एक पोएम भी है, बौद्ध भिक्षु था, तो वो मथुरा की जो गली में जा रहा था, उसका नाम मतलब मेरे दिमाग से निकल गया। +1 +2 में पोएम है, चलो खैर एनी हाउ। उसके बाद महात्मा बुद्ध जी के बाद जो बौद्ध धर्म था उसमें थोड़ी सी फूट पड़ गई। उसके पहले 2 भाग हुए, फिर 3। पहला हीनयान, दूसरा महायान, तीसरा वज्रयान। जो हीनयान था उसको पूर्वी भिक्षु भी बोलते थे, ये सॉरी पश्चिमी देश के जो वैशाली और पाटलिपुत्र में रहते थे उनको पूर्वी भिक्षु, जो कौशाम्बी अवंती में रहते थे पश्चिमी भिक्षु। तो इनमें फूट का कारण था कि अनुशासन के नियम, जिसमें पूर्वी देशों के भिक्षु अब थेरावादियों की विजय हुई, और वो चाहते जो परंपराएं महात्मा बुद्ध ने एक बार सेट की हैं उन्हीं के अनुसार चला जाए। जो महायान था इसकी स्थापना कनिष्क के समय में हुई। वो कहता ज़्यादा कट्टर नहीं। इन्होंने करते करते क्या किया कि आप कहते जो महात्मा बुद्ध बौद्धिस्व के रूप में कार्य करते थे, कहते बौद्धिस्व किसको बोलते हैं कि जो उन्होंने आत्म त्याग से ख्याति अर्जित कर ली है, लेकिन उनको निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ। निर्वाण इसलिए नहीं प्राप्त हुआ कि परमात्मा ने उन्हें अभी जन कल्याण के लिए संसार में रखा है। तो अभी महात्मा बुद्ध जी और बुद्धिस्व इनकी मूर्तियां बनाकर इनकी पूजा करनी शुरू कर दी। इन्होंने संस्कृत भाषा को भी अपना लिया और स्वर्ग नरक में विश्वास करने लगे। इन्होंने हिंदू धर्म के कई सिद्धांत भी अपना लिए। फिर वज्रयान था, ये एक ऐसा बन गया जो कहता है जादू टोनों से भी शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसमें इसका नाम वज्रयान पड़ गया। इसमें सभी जातियों के स्त्री पुरुष शामिल हो सकते थे। तो ये 3 भागों में बंट गया। तो पहली बात है कि जो बौद्ध धर्म है इतनी जल्दी फैला क्यों? एक तो समय अनुकूल था। समय अनुकूल क्या था कि जो हिंदू धर्म में बहुत सी जटिलताएं आ चुकी थी, खर्चीला था, व्यर्थ के कर्मकांड थे, लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। फिर शिक्षाएं बड़ी सरल थी, अंधविश्वासों से दूर था। फिर भाषा सरल थी। इन्होंने संस्कृत ही नहीं, जहाँ पर जो वहाँ की लोकल भाषा उसमें उपदेश देना शुरू कर दिया। फिर महात्मा बुद्ध का अपना व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वो खुद विनम्रता, सत्य, त्याग और परोपकार की जीवित उदाहरण थे। उन्होंने खुद अपना ऐश्वर्य त्यागा था। फिर समानता का सिद्धांत, उस वक़्त जो हिंदू धर्म के 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें डिफरेंसेस थे। शूद्रों के साथ बहुत गलत व्यवहार होता था, तो इसलिए फिर स्त्रियों के साथ भी गलत व्यवहार होता था, इसलिए लोगों ने इसको अपना लिया। फिर जो बौद्ध के संघ थे जब ये फैल गए, इन्होंने भी बौद्ध मत का प्रचार किया और हिंदू फैल गया। फिर उन्होंने नालंदा, तक्षशिला, गया में यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिसके कारण ये जो भी विदेशों से भी
विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आने लगे। फिर जैसे सम्राट अशोक था, राजा कनिष्क थे, हर्षवर्धन थे, उन्होंने भी इनको अपना पूरे शेल्टर दिया, पैट्रनेज दी, संरक्षण दिया और समय अनुसार परिवर्तन भी कर लिए कि जैसे इन्होंने मूर्ति पूजा भी शुरू कर ली, संस्कृतों भी अपना लिया, ठीक है, बौद्धोत्सवों की पूजा करनी शुरू कर दी। फिर इसके विरोध में कोई धर्म नहीं था, ना मुस्लिम्स थे ना क्रिश्चियन थे, इसलिए भी ये फैल गया। फिर इसका पतन भी हो गया। पतन क्यों हो गया? पहले तो इसमें जटिलता आ गई, इसमें भी आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास प्रचलित दूर हो गए। जो बौद्ध संघ थे, ये भी जो इनके पदाधिकारी थे, बाद में ये भी भ्रष्टाचारी हो गए और राजकीय संरक्षण के कारण ये भी मालामाल हो गए और नतीजा क्या था, ये भी लालची हो गए। फिर बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई, विचार अलग अलग हो गए, 3 उनके भाग बन गए। पहला जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान। और कई बार तो जो वज्रयान तो जादू टोना में विश्वास रखती थी, उन्होंने मांस खाना और स्त्री गमन, पर स्त्री गमन की किसी और रिलेशन से भी सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करने की अनुमति दे दी। अब जब चाइना वाले हैं, बौद्ध हैं, लेकिन सब कुछ खा जाते हैं। फिर बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा और संस्कृत आने शुरू हो गई। उसके बाद हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना, कि जो शंकराचार्य जी थे, फिर कुमारिल भट्ट थे, उन्होंने जो हिंदू धर्म में बुराइयाँ थे इनके खिलाफ बिगुल बजाया और बताया कि ये हिंदू धर्म के आधारभूत बुराइयां नहीं थी, बाद में आई थी। तो लोगों ने फिर दोबारा हिंदू धर्म को अपनाना शुरू कर लिया। फिर राजकीय संरक्षण था, वो भी राजाओं के ख़त्म होने के बाद वो भी ख़त्म हो गया। फिर हून आए, उन्होंने भी बौद्धों पर बड़े हमले किए। फिर राजपूत, वो बहादुर जाति थी, उन्होंने कहते थे कि ठीक है, हम शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों का भी प्रयोग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब उन्होंने हमला किया, इनको फॉलो करते करते भारत के काफ़ी राजा अहिंसा की नीति को अपना रहे थे। नतीजा क्या था? मिलिट्री की ओर कोई ध्यान नहीं था। तो नतीजा क्या हुआ कि ये हार गए। इसलिए चाहे हम जितनी मर्जी डेवलपमेंट करें, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपनी मिलिट्री पावर की को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी डेवलपमेंट करते रहना चाहिए। नहीं तो 1962 में हमारे उस वक्त प्रधानमंत्री जो अहिंसा में विश्वास रखते थे, उन्होंने मिलिट्री ख़त्म करने की सोची थी। चीन ने हमला कर दिया, हमें पता ही ना चला। फिर हम युद्ध भी हार गए, आज तक वो हार का कलंक हमारे माथे पर है। लेकिन बाद में उसको गलतियाँ सुधारी गई। अभी देख लीजिए, डोकलाम में चीन पीछे हटा, गलवान घाटी में चीन पीछे हटा, क्योंकि अब चीन जो इंडिया है वो अपनी मिलिट्री पावर की ओर भी ध्यान दे रहा है कि हम शांति चाहते हैं, शांति से रहेंगे। लेकिन अगर आप अशांति करोगे तो हम उसका जवाब भी अशांति से देंगे। फिर मुसलमानों के आक्रमण हुए तो उनमें भी बौद्धों की हत्या कर दी। अभी तालिबान एक मुसलमानों की शाखा है। 1998 में उन्होंने जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी गंधार में, काबुल में, उन सबको तुड़वा दिया था कि इस्लाम में मूर्ति पूजा की मनाही है, तो तुड़वा ही दिया था। चाहे सारे संसार में इसका विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने इनको तुड़वा कर ही दम लिया था। और उसकी, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि बुद्ध धर्म की देन नहीं है, बहुत देन है। पहले राजनीतिक देन, कि जब शांति, जो राज की अशांति थी, युद्ध होते रहते थे, तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया राजाओं ने और युद्ध होने बंद हो गए। फिर जो धार्मिक देन है, कि जो भी हिंदू धर्म की जटिलताएं थीं उनको कम करने में, उनको ढीला करने में बौद्ध धर्म का बहुत ही योगदान है। फिर सामाजिक देन, जैसे जाति प्रथा थी, छुआछूती, इसको दूर करने में भी बौद्ध धर्म की बहुत देन है। मांस भक्षण, मदिरापान, इनसे, नशा सेवन, इनसे भी दूर रखा गया। सांस्कृतिक देन बहुत, कई जगह जैसे बौद्ध और तब बौद्ध से मूर्ति बनाई गई, मूर्ति कला का विकास हुआ। सांची के स्तूप बनाए गए, भवन निर्माण कला का विकास हुआ। अजंता में चित्रकारी की गई, चित्रकला का विकास हुआ। तो काफ़ी कलाओं का भी विकास इससे हुआ है। तो ये जो उसकी देन है, हम उसको भी भुला नहीं सकते कि सारे संसार की संस्कृति पर बौद्ध धर्म ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। तो इसी, और
फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म लगभग एक जैसे थे, लेकिन कुछ डिफरेंस भी थे। डिफरेंस थे कि जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है। जैन धर्म कठोर तपस्या में विश्वास रखता था, बौद्ध धर्म मध्य मार्ग में विश्वास रखता था। जैन धर्म अधिक अहिंसावादी था, बौद्ध धर्म कम अहिंसावादी थे। और जैन धर्म कहते थे त्रिरत्न पर चलो, बौद्ध धर्म वाले कहते थे अष्ट मार्ग पर चलो। और जैन धर्म के जो संघ थे वो बौद्ध संघों से ज़्यादा संगठित थे। दोनों के ग्रंथ भी भिन्न भिन्न हैं। जैन धर्म के अनुयायी तीर्थंकरों की पूजा करते थे, वो बौद्ध बौद्धिस्टों की पूजा करते थे। जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर, यह तीन भागों में, हीनयान, महायान और वज्रयान। लेकिन कुछ समानताएं भी थी कि दोनों के जो संस्थापक थे वो राजकुमार थे। दोनों ने विवाह किया, बाद में सत्य की खोज में महल त्याग दिए। दोनों का उद्देश्य हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करना। दोनों की शिक्षाएं उपनिषदों पर आधारित, वेदों की पवित्रता को दोनों नहीं मानते थे। दोनों ने लोकल लैंग्वेजेस का प्रयोग किया। दोनों जाति प्रथा के विरुद्ध थे। उन्होंने परस्पर भाईचारे का, विश्व बंधुत्व का, सर्वधर्म संभव का विश्वास प्रचार किया। दोनों ने खोखले रीति रिवाजों का खंडन किया। दोनों ही अहिंसा में विश्वास रखते थे। आवागमन कि मनुष्य के जन्म मरण और कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। दोनों ने भी सादा तथा पवित्र जीवन जीने पर विश्वास किया और दोनों का ही अंतिम उद्देश्य निर्वाण, मोक्ष था। सो दिस वाज ऑल अबाउट बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।